श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिनके सुनने मात्र से मानव का जो अधोगति, जो नरक जा रहा है, उसे भी सदगति की प्राप्ति होने की उम्मीद हो गई। इसीलिए मनी मन विचार करके प्रार्थना करने लगे। लघुन्यानि जातानि कौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम् परमायो। इस प्रकार वह परम विस्मय हो गए, परमानंद हो गए। ऐसे भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए श्री सूर्य महाराज जी ऋषि मुनियों को कहते हैं, ऋषि मुनियों, ये परम पावन कथा का अनेक अनेक का कारण है, अनेक अनेक भगवान की लीलाएं हैं और अनेक अनेक जो यह चरित्र है। जो सनत कुमार चार भाई हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड में भरण करते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई ज्ञानी संत महात्मा मिल जाए तो मन में विचार करते आज बहुत अच्छा दिन जाएगा, भगवान की यह चरित्र का विचार किया जाएगा, भगवान की कथा का मंथन किया जाएगा, भगवान की वह लीलाओं का अंतरात्मा में बिठाकर जग कल्याणार्थ अपना कल्याण किया जाएगा। सभी चारों भाई ऋषि मुनि एक जगह टिकते ही नहीं रहते, चलते ही रहते, कभी कहीं कभी कहीं। वह सनत कुमार चारों भाई चले जा रहे हैं और मन में विचार करते करते पहुंच गए कहाँ? विशाला, जहाँ बद्री धाम, जहाँ बद्री विशाल भगवान साक्षात विराजमान है। और घूमते घूमते वहां पहुंच गए। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो अमला सतसंगरता समायाता दुदुष तत्रा नारदम। कहा गया है एकदा हि विशालायाम चत्वारः ऋषयो अमला सत्संगार्थाय समायाता दुदुष तत्रा नारद। जैसे वहाँ विशाला और जहाँ बद्री धाम पुरी का नाम विशाला भी कहा गया है, जहाँ भगवान साक्षात श्री बद्री धाम विराजमान है। और जहाँ साक्षात भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने सारे पुराणों का लेखन किया है। और वहीं सरस्वती नदी स्वेत धारा बहती है और वहीं वेदव्यास जी महाराज जी की गुफा भी आज भी विराजमान है। यदि आप आज कभी भी बद्री धाम जाएं तो वहां से थोड़ा आगे यह स्थान आज वर्तमान में भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। वह स्थान आज भी पूजनीय है और वहां अनेक अनेक भक्त जाकर दर्शन करके अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। इसीलिए वहां नारद मुनि मिल गए चारों भाइयों को और वहां ऋषि मुनि विचार करने लगे। देखो, जब कोई भक्त मिल जाता है, भक्त को तो भगवान की लीला की बात होती है। यदि कोई व्यापारी मिलता है तो व्यापार की बात होती है। यदि कोई गृहस्थ मिलता है तो परिवार अपने घर की बात करता है। और यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त हो, वो तो मन में विचार करता है आज इतने बड़े संत की शरणागति मिलेगी और संतों के चरणों में भगवान की कथा रूपी अमृत की धारा बहेगी और वह जीवन मंगलमय होगा। ऐसे मन में विचार किया जाता है। चारों सनत कुमार चारों भाई बड़े प्रसन्न हो गए नारद मुनि को मिलकर। पर नारद मुनि का मुख बिल्कुल मंद हो रहा है। नारद मुनि मन ही मन विचार कर रहे हैं, नारद जी का जो धराधाम में जो जन्म हुआ है, किस लिए? नारद शब्द का अर्थ होता है जिसकी बात कोई रद्द न कर सके। और दूसरा अर्थ होता है नरस्य अंधकार दूर कर देते नारद। जो मानव के अंतरात्मा में भगवान के बीच में जो अंधकार को दूर करके जो भगवान से मिलाते हैं, वही नारद जी हैं। और वही नारद जी आज बड़े परेशान। सनत कुमार चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी आपका मन मलिन सा दिख रहा है, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? आपका जन्म तो जो भक्त धरा धाम में
जो भटक रहा है, जिसे रास्ता नहीं मिल रहा है, भगवान से मिलाने के लिए तो भगवान ने आपको भेजा। आपका परेशान होने का कारण क्या है? वो ऋषि मुनियों ने पूछ दिया, कथम ब्रह्म दिनामुखा कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुता कुतस्यागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जना तदेतं मुक्तसंगतस्य नोचितं पद कारणम्। सनत कुमार चारों भाई कहते, नारद मुनि आपका मुख मलिन हो रहा, आप सदा प्रसन्न रहते हैं, धराधाम में भ्रमण करते हैं, जो भक्त भगवान से मिलना चाहता है उसे मिलाने वाले। यदि संत का मुख में यदि यह मलिनता आए और दुख के बादल लगने लगे तो यह शुभ नहीं है। हम आपके पास इसलिए आए, आप भगवान के चरित्र की कथा सुनाएंगे, भगवान का बहुत गुणगान होगा और आप हमारे से कुछ बोल ही नहीं रही है। इसलिए आप बताओ आपकी क्या चोरी हुई? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और देखो, जब कोई परेशान तब होता है किसी के कोई बहुत सारा नुकसान हो जाए, परिवार में हो, समाज में हो, धन में हो, व्यापार में हो, या किसी का कोई अपमान हो जाए, टेंशन हो जाता है। पर नारद मुनि आपका तो कोई भी कुछ भी अभिलाषा ही नहीं है। ना आप मोह माया के दलदल में फंसते हो, ना मोह माया की चक्कर में पड़ते हो, फिर भी मुख मलिन क्यों है? नारद जी कहने लगे, भ्राताओं मैं इसीलिए परेशान हूँ। यह धराधाम में चारों तरफ भ्रमण करके देखा, अनेक जगह भगवान के मंदिर है, भगवान की कथा भी हो रही है और जग कल्याण नहीं हो पा रहा है, लोगों की भलाई नहीं हो पा रही है। और लोग जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, ये जन्म जन्म का जो सिलसिला, जन्म मरण समाप्ति नहीं हो रहा है, इसीलिए बड़े परेशान हूँ। और जहाँ भी देखता हूँ कलह कलेश सारे धराधाम में जब भ्रमण किया, कहीं भी सुख शांति और समृद्धि और मंगलमय नहीं दिखता और मैं तो बड़ी परेशान हूँ। नारद जी कहने लगे, अनेक जगह गया, अनेक स्थानों में दर्शन किए, अनेक पुण्य भूमियों में भी जाकर मैंने स्नान किए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती, क्या करना चाहिए? मनी मन विचार करके प्रार्थना की, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्तः। श्री नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं अनेक जगह में भ्रमण किया, अनेक तीर्थ स्थानों में गया, भगवान ने सबको सद्बुद्धि भी दे रखी है और ज्ञान भी दे रखा है, विवेक भी दे रखा है, फिर भी लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता? मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ कि यदि यह सन्यासी संत महात्मा और संसारी लोग एकदम भक्त हैं, पर वह पाखंड निरता दिख रहे हैं। और वह संत भी आजकल कहा जाता है, प्राचीन काल में जो जितना ज्ञानी हो, जितना शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वो बड़ा संत महात्मा माना जाता था। पर वर्तमान कलयुग में क्या होता है, जिनके जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, जिनके बड़े बड़े वहाँ धर्मशाला है और जिनके बड़े बड़े गाड़ियां हैं और जो बड़े बड़े लोगों और गाड़ियों में चलते उन संतों की ही पूजा होती है। इसीलिए संसार में जो पाखंड प्रथा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट होता है। और मैं यह संसार में जब भ्रमण करके देखा
तो वो कहते हैं कि यह बड़े बड़े बंगले किसके हैं, या बड़े बड़े मकान किसके हैं। लोग कहते हैं त्यागी जी महाराज, जिनको कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जो महात्मा संत कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, और वह इतने बड़े बड़े बंगले किस लिए बनाए हैं, और कहते हैं त्यागी जी महाराज के। और यह कहते हैं कि यह संसार में इतनी आवाज कहां से आ रही है, और इतने सारे बच्चे किसके हैं, कहते हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के। अरे ब्रह्मचारी जी महाराज के पास बच्चे कहां से आए, कहते हैं कि वह पालन पोषण कर रहे हैं। पर यह अनेक प्रकार की परिस्थिति को देखकर नारद जी विचार करने लगे, और वह कहते हैं कि यह धराधाम में जहां भी जाऊं लोग कोलाहल करते हैं, और कहते हैं ये चाहिए, शोर आती है, बड़ी आवाज आती है, और बड़ा हल्ला गोल्ला होता है। तो पूछा जाता है आवाज कहां से आ रही है, मौनी जी महाराज जी के पास। मौनी महाराज जी बोलते नहीं, तो फिर इतनी आवाज कहां से आ रही है। नारद जी बड़े परेशान हो गए, मन में विचार करने लगे। फिर नारद जी कहाँ गए, गृहस्थ आदियों के घरों में। जब गृहस्थियों के घर में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र गिरे कलि कौतुक तापन जात कहे। जो पहले जो कन्यादान आदि किया जाता था, तो कन्या के ब्राह्मण घर का जल अन्न ग्रहण नहीं किया जाता था। ऐसी परंपरा हमारी प्राचीनता से चलती आ रही थी। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि पहले कहते हम आपको कन्या देंगे, आप कितने पैसे दोगे। यह विक्रय खरीद बेच हो रहा है गृहस्थियों में भी। और जब घर परिवार में कोई बात होती है, भाई भाइयों में, समाज में, अपने भाइयों में जब लड़ाई होती है, किसको बुलाया जाता है, अपने बड़ों के नहीं, अपने परिवार वालों को नहीं, और अपने भाई भाइयों को नहीं, साले साहब को बुलाकर लाकर और कलह कलेश पैदा किया जा रहा है। ये संसार की व्यवस्था नारद जी देखकर मन ही मन विचार करने लगे, कैसे इनका कल्याण होगा। तरुणी पर्वता के साल को बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम सा कलकनम। पति पत्नी का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा, दोनों का मेल होना चाहिए और दोनों की आपस में तालमेल सही बैठना चाहिए, तभी परिवार चलता है। अब पत्नी कहे पतिदेव तो कमा रहे महीने में 10,000, पत्नी कहे 10,000 की महीने में साड़ी लाई जाए, तो क्या घर चलता है क्या। तो नारद जी देखते हैं पति पत्नी परिवार में भी कलह कलेश है, और आत्मा और परमात्मा लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी को विष्णु स्वरूपा वर को जब वर्ण करके दान दिया जाता है, तो जैसी परिस्थिति हो वैसा ही निभाने का जो वहां जब विवाह में वचन दिया जाता है कि घर परिवार में जैसी समस्या परिस्थिति होने से अपने को निभाना चाहिए। और कहा जाता है कि कोई यज्ञ करो, चाहे अनुष्ठान करो, या कोई भी कार्य करना है, कोई सामान लाना है, दोनों की सलाह से लाना चाहिए। यदि पत्नी को 20,000 का सामान की आवश्यकता है, पति के पास 10,000 हो, क्या होगा, कलह कलेश होगा, और वह परिवार में रात दिन झगड़ा ही होगा। इसीलिए ही वह कहते हैं कि कन्या विकृण लोभा दंपति नाम सा कलकनम। नारद जी गृहस्थों के घर पे भी गए, चारों तरफ यह आश्चर्यमय बात को देखा, और अनेक अनेक लोगों को देखकर विचार करते हुए आगे चले जा रहे हैं। एवं पश्येन कलिर्दोषा पर्यटनम नवनीमयम् यमुना तटमापन्नो तत्र लीलया। देखो नारद जी बड़े परेशान हो गए, जहां कहीं भी गए शांति नहीं मिली, विचार करने लगे कहाँ शांति मिलेगी। शांति तो देखो ऐसे तो अपने हमारे अंतरात्मा में ही है, हम ढूंढने में सक्षम हो जाए तो। फिर भी नारद जी चलते चलते कहाँ गए,
जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि का निवास स्थान वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के पास श्री नारद जी पहुंच गए और वहां जाकर विचार करने लगे, अब मेरे प्रभु की यह परम पावन चरित्र सुनने के बाद और मेरे प्रभु की यहाँ पुण्य नगरी में जब जाऊंगा मेरे मन को शांति मिलेगी। तो अब वहाँ वृंदावन धाम के पास श्री नारद मुनि पहुंच गए, चारों तरफ देखने लगे। तो चारों तरफ की जब देखो, आप कहीं भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, तो किसी स्थान में जब जाते हैं ना, चारों तरफ दृष्टि डालकर देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और ये शुभ है अशुभ है, या पुण्य भूमि है या पाप भूमि है, ऐसी समीक्षा करनी चाहिए। यदि वहाँ सत्य में ही पुण्य भूमि है और वहाँ पवित्र यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो वहाँ रहना चाहिए, नहीं तो स्थान का परित्याग करके आगे चला जाना चाहिए। नारद जी ने मन ही मन विचार किया और वहाँ पहुँच गए। तो क्या हुआ, वहाँ बड़ा आश्चर्यमय परिस्थिति देखने लगे। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रुतं तन्मुनीश्वरा ततो तरुणी तत्र निष्णखिन्ना मानसा। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो क्या देखा, वहां जो लक्ष्मी माता और जो भक्ति रूपी माँ भगवान श्री हरि के गुणगान गा रही है, नाच रही है, पर उनके दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य एकदम बूढ़े हो गए हैं, न कुछ चल सकते हैं, न भगवान के गुणगान गा सकते हैं, न अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा सकते हैं। तुरंत भक्ति माता विचार करने लगी, अब आज मेरा काम बनने वाला है। अब यह संत आए हैं, अब इनसे पूछती हूँ, मैं तो जब वहां से कर्नाटक का पूरे ब्रह्मांड विश्व में भ्रमण करती हुई जब यहाँ वृंदावन धाम में आई तो यहाँ आनंद मग्न हो गई और आनंद प्राप्त हुआ, पर मेरे जो दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य एकदम बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, चल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं सकते, इनका कैसे उद्धार होगा। देखो, कोई जब परेशान हो जाता है और उनके घर कोई संत महात्मा, कोई ज्योतिषी गुरुदेव भगवान, जब कोई ज्ञानी जन आता है तो प्रार्थना करते कि उनका कल्याण कैसे होगा और उनका उद्धार किस प्रकार किया जाएगा, इन्हें सद्बुद्धि कैसे प्राप्त की जाएगी। तुरंत वह भक्तिमती माता ने प्रश्न किया नारद जी से, हे नारद मुनि बैठ जाओ, आपसे हमें कुछ प्रश्न करना है। वो साधु क्षण टिष्ठा मन चिंतामपि नाशनम् दर्शनम् तव लोकस्य सर्वथा गहनम् परम। भक्ति माता कहती है, हे साधु, भो आइए, विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए, आपसे हमने कुछ प्रश्न करना है, आपसे हमें कुछ पूछना है। हम बड़े परेशान हैं कि यह कारण क्या है और यह वृंदावन धाम में आने के बाद में मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर होकर वह कहना सुन सकते हैं, न भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं, न चल सकते हैं, इनके उपाय बताइए। नारद जी मन में सोचने लगे कि यह परम पावन भूमि वृंदावन धाम में भी ऐसा क्या हुआ। मन ही मन विचार करते हुए आगे चले गए। वदं देव सविस्तारं सोऽस्य दुःखस्य कारणम्। नारद मुनि वहां बैठ गए और पूछने लगे, बताओ क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो मां? ये परम पावन भूमि में आकर भी आपको कष्ट मिल रहा है और आपके मन में संतुष्टि नहीं है और आपके जो अंतरात्मा में भगवान की कृपा नहीं हो रही है, समझो कुछ ना कुछ कमी है। इसीलिए इस कार्य को श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा अवश्य में करना चाहिए।
तो तुरंत वह नारद मुनि समझाने लगे और मन में विचार करने लगे कि और माँ भक्ति कहती है कि यह संसार में जहाँ कहीं भी गई महात्मा संत भी, और आजकल वर्तमान में कहा जाता है कि जितने ज्ञानी हो उनकी पूजा नहीं होती, वह पाखंड निरता हो रही है। और कहा जाता है कि जो देश विदेश में जाकर या जहाँ जिनका बहुत ख्याति हो, जहाँ कोई विदेशों में कई बार गए, कहते हैं कि आपने विदेश भी गए, आपने विदेशों में भी कथा की या आपने अन्य राज्य में भी कथा की, उसको बड़ा माना जाता है। ज्ञानी को और भगवान भक्त की इतनी महिमा नहीं गाया जाता, और जो ज्यादा जिसकी ख्याति हो या ज्यादा जिसका नाम हो, लोग उसे पूछते हैं। वह देखकर वह विचार करने लगे और वह भक्ति माता कहते नारद मुनि, मैं यहाँ रहकर मेरे बच्चे बड़े परेशान, मैं भी यही विचार करते हूँ कि यहाँ से विदेश चली जाऊँ। तो नारद जी ने तुरंत कह दिया, माँ आपको यह वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी इदं स्थानं परित्याज्य विदेशो गम्यते मया। इस प्रकार जब भक्ति माता कहती है मैं विदेश जाऊं तो लोग मेरी ज्यादा पूजा पाठ करेंगे क्या नारद मुनि? नारद मुनि विचार करने लगे ये तो बहुत काम गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत नारद मुनि ने विचार किया, माँ आप चिंता न करिएगा, मैं तुरंत यह ज्ञान वैराग्य के जगाने के लिए अवश्य में कोई न कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे यह इनका ज्ञान पुनः स्थापित हो और वह भगवान श्री हरि के चरणों में इनका मन लगा रहे। ऐसे उपाय करना चाहिए। तुरंत नारद मुनि चल पड़े। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गापिबं तथा वर्षे वर्षे कर्मा जाता मंगलम नापि दृश्यते। श्री नारद मुनि मन में विचार करने लगे कि इस तरह हो जाए, और यदि धर्म की जो स्थापना के लिए हमारा जो भारतवर्ष है या धर्म की जो हृदय अंग है, और यदि यहाँ से भक्ति माता चलकर यदि विदेश गई तो हमारे इस भारतवर्ष का और हमारे इस भक्त भूमि का और भारत भूमि का क्या होगा। नारद जी मन में प्रार्थना करते हुए कहने लगे, समझाने लगे, माता कहीं नहीं जाना, ये वृंदावन बहुत परम पावन है। वृंदावन में तो बड़े बड़े संत महात्मा आकर जब यहाँ राधे कृष्ण राधे श्याम की जब धुनी सुनाई पड़ती है समाधिस्थ हो जाते हैं और उनकी यहाँ समाधि लगती है, और आप कहते हैं कि यहाँ से छोड़कर जाइए, बिल्कुल अशुभ है। वृंदावनम यस्या संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्निर्यते यत्र च। श्री नारद जी कहते हैं, माँ ये तो भक्तिमयी भूमि है, और यहाँ तो बड़े बड़े भक्त महात्मा बड़े बड़े संत आकर नृत्य करते हैं, और यदि आप यहाँ छोड़कर जाएंगे तो यह धरा धाम में बिल्कुल पाप बढ़ जाएगा। इसलिए बार बार श्री नारद मुनि भक्ति माता को समझाते हुए कहते हैं, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सौम्या कलो केशव कीर्तनम। श्री नारद मुनि कहते हैं कि प्राचीन काल में बड़े बड़े तप करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, कई कई बरसों तक महायज्ञ करने से जो फल मिलता था, अब कली युग में तो कहा जाता है केवल हरि नाम कीर्तन करो। आप जहाँ कहीं भी रहो भगवान नाम को जपते रहो और अपनी अंतरात्मा में भगवान श्री हरि को स्थापित करो। आपको बड़ा बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े खर्च करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं,
कलि जुग केवल हरि गुण गावा, कलि जुग केवल हरि गुण गावा, गावत नरा पावई कलयुग में यदि आप भगवान के गुणगान गाएंगे तो तभी भी यदि भगवान की कृपा हो जाएगी। नारद जी ने मन में विचार किया और बार बार समझाने लगे। और भक्ति माता कहते हैं, नारद मुनि आप संपूर्ण जग कल्याणार्थ जिनके मन में पाप हो और जिनके जो अंधकार को दूर करने वाले हो, और आपने कयादु पुत्र ध्रुव को, प्रहलाद को अपने भक्त बनाकर उनके अनन्य फल की प्राप्ति की है। ऐसे आपके चरणों में नमन और आपको वंदन करते फिर पुनः प्रार्थना करने लगे। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, वचन रचना में कम केवलम चाकलया। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, वचन रचना में कम केवलम चाकलया। ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति माता कहती, नारद मुनि आप कह रहे हो कि मुझे पता नहीं, विचार करूंगा, सोचूंगा। आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े महात्मा हो, फिर भी आपके यह ज्ञान वैराग्य का ज्ञान कैसे प्रकाशित किया जाएगा। तुरंत मन में विचार करके करने लगे कि श्रीमद् भागवत अनेक शास्त्रों को जब सुनाया गया, 4 वेद 17 पुराण, वह ज्ञान वैराग्य थोड़े जगते तो हैं, थोड़े हिल भी जाते हैं, थोड़े जगने की चेष्टा भी होती है, पर वह पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो पाए। फिर नारद जी ने मन में विचार किया, क्या करना चाहिए। तुरंत मन में आकाशवाणी हुई, हे नारद मुनि, इन्हें
ज्ञान वैराग्य को जब भगवान की कथा रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, इनका जब ज्ञान वैराग्य जग जाएगा। देखो, जब तक हम अपनी अंतरात्मा में ज्ञान रूपी भगवान की लीलाओं को अंतरात्मा में जब तक नहीं बिठाएंगे और जब तक वह वैराग्य जागृत नहीं होगा, मेरे प्रभु श्री हरि यहाँ हमारे को आशीर्वाद प्रदान करेंगे या हर संकट में कृपा प्रदान करेंगे। जब तक पूर्णतः जिस मानव के जीवन में यह विकसित ज्ञान और वैराग्य जब तक नहीं जगेंगी, भक्ति माता आकर वह प्रवेश नहीं कर सकती। यदि ज्ञान और वैराग्य है उस मानव के, उस जीव के, उस प्राणी के और उन संसारी गृहस्थों के या किसी के भी, वहाँ माँ भगवती साक्षात स्वरूपा अवश्य लेकर आकर विराजमान हो जाती। इसलिए ज्ञान वैराग्य को जगना और भगवान के चरणों में रति और मति होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण चरणम स्मरा दुखम गमिष्यति। श्री नारद मुनि कहने लगे, माँ, जब तक आप भगवान श्री हरि के वहाँ गुणगान नहीं गाओगे और भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी रति नहीं लगेगी और भगवान के चरणों में जब तक आपकी मन नहीं लगेगा, तब तक ज्ञान वैराग्य नहीं जग सकते। इसीलिए भगवान श्री हरि की वह चरणों में नमन प्रणाम करते, उनके चरणों की जो रज अवश्य में आपको ग्रहण करने पड़ेगी, तभी जाकर वह ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। और वह प्रार्थना करते हुए कहने लगे, दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। सभी ताली बजाते हुए प्रभु के चरण में हाजिरी लगाते हुए सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हो गरीबों के स्वयं सरदार आया हो। हाजिर हो गरीबों के स्वयं सरदार आया हो। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हो। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको
चिंता सुन लो। अगर तुम ठीक गाना हो मेरी चिंता तो सुन लो। जग के मोह में डूबा मैं एक गुनगार आया हूँ। जगत के मोह में डूबा मैं एक गुनगार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। जगत की आस में डूबा तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। आगे गिरती प्रभु स्वीकार कर लेना। है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। आधार की विधि प्रभु स्वीकार कर लेना। सदा सेवक हो शरणागत मेरे सरकार आया हूँ। सरकार करना मेरे सरकार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी मेरे सरकार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। दया की आस में प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेरे श्याम भगवान श्री हरि के चरणों में यदि प्रभु कृपा न करते और प्रभु अपने भक्तों की सदा सर्वदा ध्यान न रखते तो कौन आता। इसीलिए जो भी भक्त भगवान श्री हरि के जब चरणों में जाने के बाद वह जब भक्ति माता ने प्रभु के चरणों की वह चरण रज धारण किया, ज्ञान वैराग्य प्रफुल्लित हो गए और वह परमानंदमय होकर अनेक प्रकार की कामना प्राप्त होने लगा। और जैसे ही वह श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत की रस धारा की जब वह पिलाया गया तो ज्ञान वैराग्य वह आनंद मग्न होकर भक्ति माता के साथ गाने बजाने लगे। और तुरंत ज्ञानम प्रबोधिता शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोधिता। इस प्रकार भगवान श्री हरि की वह परम पावन कथा जब नारद मुनि ने वह कथा सुनाई तो अनन्य ऋषि मुनि आनंद मग्न हो गए। इसीलिए वह सूजी महाराज जी कहते ऋषि मुनियों भगवान की कथा रूपी अमृत जब पीने मात्र से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। और वह सनत कुमार आदि अनेक भाइयों भी भगवान की कथा के लिए अनेक जगह भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं। और कहा गया है कि जब ज्ञान वैराग्य रूपी को जगाने के लिए ही तो यह इतने शास्त्र पुराण की कथा का वर्णन किया जाता है। और भगवान श्री हरि सिक्खाचार्य जी महाराज जी और श्री तुलसीदास बाबा भी यही कहते हैं कि
श्रीमद्भागवतं लापा सतो गीता सुखादिवे। जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो शुकाचार्य जी ने सुनाई तो अनेक अनेक ऋषि मुनि वहां आकर भगवान के चरणों में नमन प्रणाम करने लगे और जो जो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो तुरंत ऋषि मुनियों ने पूछ दिया भगवान की कथा कैसे और कहाँ किस प्रकार प्राप्त होगी। तुरंत कहा गया वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं ध्यान रखो यदि भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है और इतनी मुश्किल है जिन्हें पाना ही असंभव है। हजारों लाखों लोग बाहर भीड़ से बाहर जाते भी होंगे आते भी होंगे पर भगवान की कथा रूपी अमृत कथा में कौन आ सकता है। कहा गया यहाँ वेद व्यास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमहो मदान्धकारनाशमा विदायै ततो उदयते विवेका। वेद व्यास जी महाराज जी लिखते हैं भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जितेन। जब आपके जन्म जन्म के भाग्य का उदय हो जाए भगवान की कृपा हो जाए जन्म जन्म के पुण्य पूंजित जब एकत्रित हो जाए तब क्या होता है सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै। तभी जाकर सत्संग मिलता है तभी जाकर भगवान की कथा रूपी अमृत पीने को मिलता है। कथा सुनने की बात नहीं है कथा पीने की बात कही गई है। देखो जो चीज आप सुनोगे इस कान से सुनोगे इधर निकल जाएगी पर जो चीज हम पिएंगे हमारी अंतरात्मा में रहकर वह मन पवित्र होकर आनंद मग्न होगा। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं सत्संग लभते पुरुषो यदा वै। और पुनः कहा गया है अज्ञान हेतु किरीटमो मदान्धकारनाशमा। ये मन का जो अंधकार को दूर करने के लिए ही भगवान की कथा है। विदायै ततो उदयते विवेका। उसके बाद क्या होता है जब हम भाग्य उदय होने के बाद कथा में जाते हैं कथा सुनते हैं तो क्या होता है कि वह सत्संग मिलने के बाद जो अंधकार है जो मन में पाप है और जो भगवान से मिलने के लिए जो पर्दा पड़ा हुआ है वह हट जाता है और वह उसके विवेक जब विवेक रूपी अमृत और विवेक रूपी जो आत्मा परमात्मा भगवान से जब मिलन होता है तभी जाकर वह भक्त अपने भगवान श्री हरि से मिलता है। इसीलिए तुलसीदास बाबा भी लेते हैं क्या बिनु सत्संग विवेक न हो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत ईश्वर अति
सुलभ न सोई। श्री राम बोलो, 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 श्री राम बोलो। श्री राम बोलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम श्याम। कहा जाता है कि देखो, आप लोगों ने कई दिनों से मन बनाते हैं कि बाबा बागेश्वर में 12 तारीख से बाबा श्री बागेश्वर सिद्धपीठ मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। हम वहां जाएंगे, कलश यात्रा में भाग लेंगे, भगवान की कथा भी सुनेंगे। पता नहीं किसके घर में कौन क्या परेशानी हो जाए या कोई कारण बन जाए, कहीं बाहर जाना भी पड़ सकता है या कोई अचानक ऐसी घटना हो, आ भी नहीं सकता। केवल आ कौन सकता है? जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो, जिनके भाग्य का उदय हो, जिनके भगवान रूपी वह आशीर्वाद जिसके जीवन में हो। सोचते हैं हम बहुत कुछ भोलेनाथ बाबा बागेश्वर के चरण में प्रार्थना जाएं, आरती दर्शन करें, भगवान की वह यज्ञ में सम्मिलित हो, कथा भी सुने, या बहुत सारी अभिलाषाएं होती है। केवल पूर्ण वही हो सकती है आपका सत्कर्म, केवल जहाँ भगवान की कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार नारद मुनि अनेक वहाँ कथा के सुनाने के लिए और गान वैराग्य भक्ति आदि की कथा के आयोजन के लिए घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? गंगा हरिद्वार के पास। अब नारद जी ने जब पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य आदि प्रफुल्लित हो जाएंगे और मानव के जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे और वह अनेक जो भी मनोकामना पूर्ण होगी, तुरंत विचार किया कि हमें भी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए। विचार करने लगे कहाँ कथा की जाए। यदि बद्रीनाथ में कथा की जाए तो इधर जो गृहस्थी लोग हैं, जो शहर में रहने वाले, जा नहीं पहुंचने के। यदि वहां इधर सहारनपुर में कथा की जाएगी तो वहां से बद्री धाम में बैठे हुए बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी ज्ञानी जो भगवान रूपी अमृत में समाये हुए चलकर नहीं आने के। देखो, कथा भी उस स्थान में करना चाहिए जहाँ भक्तजन पहुंच सके, कथा सुन सके और कथा का आनंद ले सके और कथा के द्वारा लोगों का कल्याण हो, कराने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी जो परम पावन भूमि हो, वही कथा का आयोजन करना चाहिए। नारद जी ने तुरंत मन में विचार किया कहाँ कथा की जाए। तुरंत विचार करके क्या सोचा? गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंद नामकम। तुरंत भगवान की कथा कहाँ करने का मन हुआ? हरिद्वार गंगा जी के किनारे। देखो, हरिद्वार में कथा होगी, बद्री धाम से भी सारे महात्मा आई जाएंगे और सहारनपुर, दिल्ली, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यमुनानगर के संत या जो भी भक्तगण सुनना चाहे अवश्य भी वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए हरिद्वार में ही कथा का आयोजन करने का मन हुआ। तो वहाँ प्राचीन काल में जहाँ कथा होती थी, कैसी जगह में? पहले तो माइकों की, पंडालों की, टेंटों की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो क्या किया जाता था? जहाँ घने जंगल होते हैं और जहाँ यदि बरसात भी हो, पेड़ों से पानी रुकने की जगह हो। और एक बात ध्यान रखो, जहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं तो व्यास जी के लिए वहाँ बालू मिट्टी के द्वारा ही वह व्यासपीठ बनाया गया और जिसको जहाँ जगह मिला सब वहीं बैठ गए। जब पता चला कि हरिद्वार में कथा होने वाली है, सभी संत महात्मा, गुरुजन, विद्वान, तपस्वी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी सभी भाग कर आए। जैसे बाबा बागेश्वर के
जब चरणों में कथा होने की बात होती है, सभी भक्तजन जितने भी हैं, जहाँ तक आवाज आती है, सभी विचार करते हम कलश यात्रा में भाग लेंगे, हम कथा में जाकर सुनेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जैसे ही वह हरिद्वार में कथा का घोषणा हुई, सभी ऋषि मुनि चारों तरफ पर भागकर दौड़ चले और मन ही मन विचार करने लगे कौन कौन कथा में आए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान। जो संत महात्मा समाधिस्थ थे, उन्हें पता चला कि हरिद्वार में ही भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी आयोजन कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि भाग कर चले। देखो, जैसा आयोजक होता है ना, वैसे ही वहाँ कथा में भी भीड़ होती है। वैसे लोग ज्यादा आते हैं आयोजक के ऊपर भी, क्योंकि वह पारिवारिक लोग हैं या समाज से जुड़े हैं या कोई बड़ा नाम है या बड़ा व्यक्तित्व है या कोई बड़ा विद्वान कथावाचक आ रहे हैं, तो देखो कितने लोग वहाँ आते हैं। तो ये आदमी आदमी की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है और आदमी आदमी की अपनी अपनी सम्मान होता है। पता चला जब नारद जी ही कथा करा रहे हैं तो कैसा वह माहौल होगा। सभी ऋषि मुनियों ने अपनी समाधि छोड़ दी, सब जाग गए और सभी चलने लगे। जितने भी धराधाम में ऋषि मुनि तपस्या, कौन कौन ऋषि मुनि वहाँ आए, जिनका वर्णन करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, भृगुर वशिष्ठ चमनस गौतम मेधातिर् देव देवलोक देवरातो रामस्वथागादिसूतस्य साकलो मृगकण्डो पुत्रा पिप्पलदा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च सायासुको जलजो मुख्या सर्वे अपि मुनिगणा सपुत्र सशिष्यः सायस्त्रिया सायुक्त प्रणयेन युक्ता। जो महात्मा सन्यासी है अकेले दौड़ पड़े और जो गृहस्थ हैं सपरिवार पत्नी बच्चे बालकों को कहा चलो, वहाँ कथा रूपी अमृत की धारा बरस रही है और हमें वह धारा रूपी अमृत को पीना है। चारों तरफ गुंजकार हो गए, चारों तरफ महाध्वनि की आवाज सुनाई देने लगी। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव स। चारों तरफ जय जयकार होने लगे। नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। सभी ने अपने अपने ऋषि मुनियों ने, नारद मुनि आदि सभी अपने अपने पादाभ्यंग बजाने लगे। जय जयकार की गुंजकार चलने लगी और तुरंत ही सभी वहां भागकर दौड़ने लगे। और जैसे ही वहां पहुंचे तो कथा का कैसे आरंभ किया गया। सभी ऋषि मुनि ने विचार किया भगवान की कथा कितने बार सुननी चाहिए, भगवान की कथा कितनी जगह जाना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं भगवान की कथा चाहे कितने बार सुन लो उतना ही कम है। चाहे 100 बार सुन लो, चाहे 1000 बार सुन लो, चाहे लाख बार सुन लो, तभी भी कभी भी वह पूर्ण नहीं हो सकती। आप जितने बार भी सुनोगे कथा में अलग अलग आनंद आएगा। अलग अलग व्यासी अपने अपने तरीके से कथा आपको सुनाएंगे। जहां भी जाओगे आपको अमृत की तरह धारा प्रवाहित होगी, आनंद ही मग्न होगा। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं कितने बार कथा सुननी चाहिए। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथायाम यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तमो समाश्रयेत् हरिचित्तमो समाश्रितम्। जैसे ही वहाँ गंगा किनारे कथा प्रारंभ होने लगी, सभी ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी वहां आए
और सभी ने मनी मन प्रभु की वह गुणगान गाने लगे और सभी वहां आकर परमानंद पाकर भगवान श्री हरि के चरणों में भी आए। और जैसे ही भक्ति माता को ये पता चला कि गंगा किनारे कथा हो रही है, तुरंत वहां दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र को लेकर आने लगे। एवं वदन्ति विदित देव समाज मुख्यया, कहने लगे कि जो कथा रूपी अमृत नहीं पीता, यदि मानव होकर भी भगवान की कथा में जिसकी रति और मति न हो और भगवान के चरणों में जिसकी वह दृढ़ विश्वास और भगवान के चरणों में रति और अपनी मंगल कामना की जो प्रार्थना नहीं करता, यदि वह मानव होता भी पशु के समान, इसीलिए सभी भागकर वहां जाने लगे। ज्ञान वैराग्य आदि भी वहां लेकर माता को कैसे भगते सुतौ तौ तरुणौ गिरित्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासित भगते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मोर वदन्ति भगते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मोर वदन्ति भगते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मोर वदन्ति नामेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ऋषि मुनि ज्ञान वैराग्य आदि वहां उपस्थित हो गए। सभी ऋषि मुनियों को जहां जहां जब भी जगह मिली वहीं सब विराजमान हो गए और वहां सभी आकर प्रार्थना करते हुए भगवान के कथा रूपी स्थान में विराजमान हो गए। तो वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य समेत माता भक्ति रूपी वहां आई और वहां भक्ति रूपी महाकर कहने लगे कि यह अनेक अनेक लोगों के लिए अनेक स्थान है और प्रभु के लिए कहाँ स्थान है। तुरंत भक्ति माता कहते हैं, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वत्र वैकुंठ त्याग कर धराधाम में भक्तों के कल्याण के लिए आए हैं। अनेकानेक रूप धारण करके कभी राम, कभी कृष्ण और कभी कपिल मुनि, कभी नरसिंह अवतार, अनेक आपके अवतार हुए। अब हमारी एक ही प्रार्थना है, प्रभु आप भगवान श्री हरि कहाँ विराजमान है। भक्ति माता कहने लगे, सकल भुवन माते निर्धना विधन्या निवसते हृदि तेषां श्री भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपदेशा।
पनद्या सकल भुवन मते निर्धनासिते विदन्या निवसति हृदि देशा श्री हरिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि देशा भक्ति सूत्रोपनद्या। भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया गया, हे प्रभु आप सर्वत्र भक्ति माता सभी जो भक्तजन हैं जो आपकी पूजा आराधना पूजा पाठ आदि करते हैं उनके चरणों में ही बैठे रहना और सर्वत्र परित्याग करके आपने भक्तों का कल्याण किया है। ऐसी भगवान श्री हरि की परम पावन कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी और इधर सूत जी महाराज जी अनेक ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए वर्णन करते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए प्रभु के चरणों की जप करते रहो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सभी ताली बजाते हैं प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए। द्वार खड़े भगत तुम्हारे द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। सब पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। सब पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम गाँव में तेरा। नित उठ नाम में गाओ तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाओ में तेरा। नित उठ नाम
दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण सिया राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण सिया राम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना। 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 नाम अपने की रंगत 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 देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। 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 मेरे मन की ज्योति जगा दो। 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 मुझको अपना रूप लगा दो। को अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप लगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। भगवान श्री हरि की परम पावन कथा। जब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की जब संपूर्ण भगवान श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनाई तो वह ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। और ऋषि मुनि महात्मा के मन में अनेक विचार आते हैं कि प्रभु की कथा से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या जीवन में मंगलमय और प्रभु की कृपा होती है। गुरुदेव भगवान ये भी हमें बताइए कि यह कथा यदि जिंदे रहते हुए सुनने का फल भी है या किसी की वह प्रेत योनि में जाता है उसको सुनाने से भी उसकी प्रेत शांत हो भी सकता है। इसीलिए वह कहते हैं यह कथा तो अत्र तत्र सर्वत्र यदि जिंदे यदि मनुष्य सही है कराए तब भी आनंद है और किसी की मृत्यु मोक्ष के लिए भी कराए तभी परम पावन है। सुनते रहो, हम आगे की कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज जी ने प्रश्न किया है, क्या कहते हैं? के विशुद्धन्ते वदन्तु मय्या। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि यह कथा से तो संपूर्ण कल्याण की बात होती है, पर समस्या ये है संसार में
मानव जब पाप कर्म करता है या बेईमानी करता है, कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। जब वह संकट जब जीवन में आती है और यदि हमने किसी का कोई चीज लिया है, जब तक हम उसे नहीं देंगे, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। फिर भी मानव चाहता है कि जब कर्म करते तो पाप कर दो। हर मानव की बुद्धि में, काफी लोगों के दिमाग में ही रहता है अभी इस समय मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जब बाद में मुसीबत आती है, कहता है कि हे भगवान हमने ऐसा क्या किया, इतनी मुसीबत आई, यदि ऐसा नहीं क्या होता तो मुसीबत ही नहीं आती। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। बुद्धिमान किसान कौन है? जब वो खेतों में जिस चीज का बीज लगाओगे वही फल तो मिलेगा। यदि आपने खेत में गेहूं लगाया, यदि आप चावल चाहोगे नहीं प्राप्त होता है। यदि मानव ने बीज उसका किसी अन्य चीज का लगाया, नीम का पेड़ लगाया, यदि हम चाहें आम का फल प्राप्त हो, संभावना नहीं ऋषि मुनियों। इसीलिए ध्यान रखो, हम आपको बहुत पवित्र परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारात् विमार्गगा कुरुदानि दग्नि कुटिलासा कामिना सप्तयेकेन कलौ पुनन्तितः। फिर भी शुकाचार्य महाराज जी कहते हैं, यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में यदि गलती हुई, आपने कथा का आयोजन किया, आपने कथा सुनी, आप लोग कथा में गए और उस जब आपको ज्ञान हुआ हमने ये गलत किया है, तो उसका तुरंत परित्याग कर दो, तो तुरंत प्रायश्चित भी हो सकता है। इसलिए ऐसे परम पावन परम पुनीत कथा सुनाने जा रहे। कौन सी कथा? तुरंत वह सूची महाराज जी कहने लगे, ऋषि मुनियों अत्र ते कीर्तस्यामा इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सुखदेव जी महाराज जी ने कहते हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। जिन प्रभु की कथा सुनने से यदि जीवन में पाप भी हुआ हो, और देखो इतिहास की कथा इसीलिए सुनाई जाती है कि वह हम सीखें, अपने जीवन में तारें, और जो गलती हुई है उसका यदि हमने प्रायश्चित किया है, यदि हम उस रास्ते को छोड़ दें, तुरंत देखो एक अनुष्ठान का फल तो पता नहीं कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा या मृत्यु के समय मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर कथा रूपी अमृत का फल तो तुरंत मिलता है। आप कथा में आए, आज कोई अच्छी बात आपको लगी, हमने ये गलत किया है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, तुरंत उसका फल आपको मिल जाता है और आप बदल जाते हैं और आपका कल्याण तुरंत होने लगता है। इसीलिए भगवान श्री हरि की कथा तुरंत आनंदमय है। और सूजी महाराज जी कहने लगे, ऋषि मुनियों हम प्राचीन काल की एक परम पावन वह कथा सुनाने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक महाज्ञानी महापंडित धुरंधर द्वितीय भास्कर श्री आत्मदेव जी महाराज पंडित जी महाराज हुए, और उनकी पत्नी थी धुंधली, और वह दोनों की रोज लड़ाई झगड़ा, घर में कोई संतति भी नहीं है। और पंडित जी सोचते लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, पर कोई संतति हो जाए, जब हमारा अंतिम समय आए, मेरा पुत्र मेरे दाह संस्कार, मेरी क्रिया या मेरे कुल को चलाए, ऐसा कोई श्रेष्ठ पुत्र जन्म ले। देखो हर माँ बाप की यह दिमाग में बात रहती है और रहना भी चाहिए कि यदि कुल में कोई श्रेष्ठ बालक का जन्म होता है तो वह बालक उस कुल को तार देता है और उस कुल के जो भी पितृ आदि यज्ञ के लिए वह तिलांजलि आदि करता है। पर विचार तो हमारी रहती है कि अच्छा ही बालक जन्म ले, पर हमारे भाग में क्या है, हमारे प्रारब्ध में क्या है, हमें क्या मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए विचार करने के बाद भी कभी समस्या भी आ जाती है।
पंडित जी महाराज रोज सोचते सोचते परेशान हो गए। विवाह का कई वर्ष बीत गए, घर में कोई संतति है ही नहीं। बड़े परेशान होने लगे लोगों को। घर में जब बच्चे चिल्कारियां मारते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, कितना आनंद लगता है। पर जिस घर में बच्चे ही न हो वह घर ऐसा सुन्ना सन्नाटा शमशान भूमि की तरह प्रतीत होता है। पंडित जी महाराज जी भी रोज सोचते ही रहते हैं कि कभी न कभी भगवान अवश्य में पुत्र देंगे। पर उनकी पत्नी सदा सर्वदा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करने वाली। धुंधली का मतलब होता है जिसको धुंधला ही धुंधला देखे, सत्य भी असत्य प्रतीत हो, या इस समय दिन है या रात जिसको प्रतीत न हो, जिसके सामने रस्सी पड़ी हो या सांप है या रस्सी है जिसे ज्ञान न हो, जिसके अपने सत्यता का बोध न हो, जिसके सत्मार्ग का ज्ञान न हो, जिसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, जिसका तो कोई निर्णय न कर पाए, ऐसी जिसकी बुद्धि हो उसे धुंधली कहा जाता है। इसी प्रकार वह धुंधली रोज कलह कलेश आदि करती रहती थी। पंडित जी महाराज सहते रहते थे, ठीक है अब हमने विवाह करके लाए हैं तो हमें ही कष्ट झेलना पड़ेगा। वह झेलते झेलते कई बरस बीत गए, फिर भी बार बार विचार करते रहते। पुनः वह बार बार अनेक प्रकार के घर में लड़ाई झगड़ा मात्रा करते रहते थे। लोक बाता कुरुता प्रयासो बहुजल्पिका सुराच गृहा गृहेतेन कृपणा कलह प्रिया। जब रोज लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होने लगा, ब्राह्मण बड़े परेशान हो गए। मन में विचार करने लगे, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जब लोग दुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं, या जहर पीकर मर जाते हैं, या फांसी लगाते हैं, या पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं, या गंगा जी में जाकर डूब कर मर जाते हैं, या घर छोड़कर जंगलों में जाते हैं, कई जीव जंतु से खा लेता है, कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। इसी प्रकार पंडित जी महाराज बड़े परेशान हैं, मन में विचार करते रहते हैं, समस्या का समाधान होता ही नहीं। देखो ये बात सत्य है, आदमी दिन भर कोई भी हो बाहर की तरह भी काम कर ले, घर जाए घर में शांति हो तो आनंद रहेगा। यदि घर में जाकर फिर लड़ाई झगड़ा सोचता है इन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता या जो भी बड़े उनके लिए हम करते करते मरे, फिर भी यहाँ हमारी बात समझते नहीं। उसके बाद क्या विकल्प रहता है कि अपने इस प्राण को कहीं जाकर विसर्जित कर दो। अब आत्मादेव पंडित जी महाराज बड़े परेशान होकर कहाँ गए, गंगा किनारे जाकर सोचने लगे, इन्हीं जल में डूबकर प्राणाहुति दे दूं। उसी समय भगवान कृपा से वहां कोई संत महात्मा निकल कर जा रहे थे। तुरंत संतों को देखा आत्मादेव महाराज जी ने तो सोचने लगे भगवान की कृपा हो गई, मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया था और आज मेरे प्रभु ने मेरे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए संतों को यहाँ भेज दिया है। कथम रोदसी विप्रतम काव्य चिंता बनेयसे वदम तम सस्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। जब पंडित जी महाराज जी वहां विलाप कर रहे, रो रहे हैं, संतों को तो दया आई जाती है। देखा होगा आपने, जो संत महात्मा है, दयालु लोग हैं, जब कोई कष्ट में होता है उसके पास जाते हैं, विचार करते हैं हमारे द्वारा इसकी समस्या का समाधान हो सके तो अवश्य में करना ही चाहिए। संत का अर्थ है जिसका कोमल हृदय हो, जो एकदम शांत रहता हो और जो साधना में शांत होकर, जो साधना में सदा सर्वदा एकदम वह रहकर जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को अपनी बात सुना सकता है, वही संत है जो साधना द्वारा साध्य होकर प्रभु को पाने में जो सक्षम रहता है। अब वह संत महात्मा पंडित जी के पास गए, पूछने लगे, ब्राह्मण लगते तो आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, बड़े धुरंधर हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आप यहाँ रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, कारण क्या है? कथम रोदसी विप्रतम
काते चिंता बले असे। बताओ ब्राह्मण, आप किस बात की चिंता कर रहे हो? वैसे तो आप सर्वशास्त्र ज्ञाता लग रहे हो, फिर भी रो रहे हो, विलाप कर रहे हो। ब्राह्मण और ज्ञानियों को रोना और विलाप करना अच्छा लगता है क्या? तुरंत पंडित जी महाराज जी ने संतों की चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महात्मा, मेरी बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको अवश्य में सुनाऊंगा। तुरंत पंडित जी महाराज संतों के चरणों में जाकर लिपट गए और कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तु समासाध्यम त्यज्य संसार वासनम। साधु संत महात्मा कहने लगे, ब्राह्मण आप विलाप कर रहे हो और कहते हो कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, और ये आपका यदि पुत्र जन्म लेकर आएगा, क्या आपकी जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण करेगा? कोई गारंटी कार्ड लेके आए कि आप? तो कहने लगे, नहीं नहीं, किसी के आप महात्मा, आपको क्या पता, पुत्र आदि होंगे, घर में चिल्कारियां आएगी, आवाज आएगी, घर पावन होगा, मेरी मृत्यु होगी, मेरी क्रिया करेंगे। तो वह तुरंत संत महात्मा कहने लगे, आपकी जो ललाट की रेखा बता रही है ब्राह्मण देवता कि आपके भाग में तो हमें कोई पुत्र दिखता ही नहीं है। यदि भगवान की कोई विशेष कृपा हो गई तो हो सकता है, पर हम आपको कोई ऐसी अवश्य में ये नहीं कह सकते कि आपके घर पुत्र का जन्म अवश्य में होगा। तुरंत महात्माओं ने कह दिया, सप्त जन्मावनि तवा पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। महात्माओं ने क्या कहा, हे ब्राह्मण, इस जन्म की बात करते हो आप? 7 जन्म तक आपके भाग में ललाट में पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। आप मत विलाप करो, मत वह रोते रहो, आप भगवान में मग्न रहो। यह सारी यदि पुत्र होगा भी आपको कष्ट प्रदान करेगा। पर वह माने नहीं, कहने लगे, हे महात्मा संत, आप मुझे बार बार ऐसी लालसा दे रहे हो, अब हम आपके चरणों में गिर जाते हैं। पुत्र नहीं होगा ना, मैं अवश्य में अपनी यह प्राण यही त्याग दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब महात्मा ने सोचा, हम लोग कल्याण के लिए आए थे और हमें अब ब्रह्म हत्या का पाप भी झेलना पड़ेगा। बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे क्या किया जाए। महात्माओं के पास एक फल था और उसी फल को आमंत्रित कर दिया और किसी तरह सांत्वना देके कह दिया, ये फल ले जाओ, अपनी धर्मपत्नी को खिला दो, कभी न कभी तुम्हारे घर पुत्र का जन्म शायद भगवान की कृपा हो गई तो हो ही जाएगा। इदं भक्ष्या पत्नीं त्वं तव पुत्रो भविष्यति। लो, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। फल ले गए घर और अपनी पत्नी को महात्माओं ने तो कह दिया था कि खिला देना अपने सामने उन्हें, पर उन्होंने क्या करा, फल दे दिया। उस समय वह धुंधली ने फल को नहीं खाया। अब धुंधली को जब ये पता चला कि मेरे पति ने मेरे लिए यह प्रसाद फल लाए हैं, तो पता नहीं क्या जादू टोना करके लाए। मन जिसका धुंधला हो ना, जिसके मन में अनेक संशय हो, जिसके मन में पवित्रता न हो, जिसके मन में दोष भरा हो, वह दोषी भावना रखता है। धुंधली ने मन में विचार किया कि ये फल खाऊंगी, मेरे पेट में बालक होगा, मैं चल फिर नहीं सकूंगी, लड़ाई झगड़ा इधर उधर नहीं कर पानेगी। यदि ग्राम आदि में कोई आग लग गई या अनहोनी हो गई या कुछ हो गई तो मैं भाग नहीं पानेगी, अवश्य में मेरी मृत्यु होगी। जो गलत दृष्टि वाला होता है, जिसके बुद्धि में धुंधलापन होता है, जो अपवित्र विचार करता है, जिसके वह जीवन में सत्यता का प्रतीत नहीं है, फिर उसके दिमाग में ना गलत सलत बात ज्यादा ही चलती रहती है। इसीलिए उसने फल खाने से पहले अपनी बहन को पूछा, पड़ोसन को पूछा, क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तुरंत मन में विचार करने लगी धुंधली, क्या फलम भक्षेण गर्भस्य गर्भणो दरविरिता।
स्वल्प भक्ष्यं ततो अशक्तिं क्रिया कार्यं कथं भवेत्। वह मन में विचार करने लगी, फल खाऊंगी, घर का काम कौन करेगा, मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरे से कोई काम नहीं होगा। कुतर्क की कंची के द्वारा फल को ग्रहण नहीं किया, अपनी बहन से सारी बात करी और बहन को कह दिया कि भाई, बहन भी बुद्धिमान थी, उसने सोचा इसे मैं अपनी एक बालक को दे दूं तो इसका जो धन संपत्ति है ना सारा मेरा ही हो जाएगा। और यह इसलिए वह धुंधली की बहन बुद्धि ने मन में विचार किया और कहने लगी, बहन एक काम कर, एक फल तो गाय को खिला दे और जब वह समय होगा तो मैं तुझे एक बालक दूंगा। और कह देना पंडित जी महाराज तो हर समय भगवान श्री हरि में मग्न ही रहते हैं और भगवान की कृपा की समीक्षा ही करते हैं, इसलिए वह अवश्य भी वह प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही किया, उस फल को गौ माता को खिला दिया और वह धुंधली ने ड्रामेबाजी करते करते 9 महीने ऐसी व्यतीत कर दी। जब 9 दिवस 9 मास पूर्ण हुआ तो वह एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम धुंधकारी। अब जैसे ही वह धुंधकारी का जन्म हुआ तो आत्मादेव पंडित जी कहने लगे, इसका नाम बहुत अच्छा रखना चाहिए, मेरे घर इतने साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। धुंधली कहने लगी, ना ना ना, मैं अपने हिसाब से ही इसका नाम रखूंगी। मैंने 10 महीने अपने कोख में रखा और इसका पालन पोषण किया और दोनों में विवाद होने लगी, पर वह आत्मादेव पंडित जी की बात मानी नहीं गई। धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। देखो जैसा नाम वैसा ही काम, जिसका जैसा नाम रखोगे उसके वैसे ही कार्य होंगे। देखो प्राचीन काल में जितने भी नाम किसी का भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब भगवान से जुड़े होते थे और भगवान की तरह ही उनके कर्म भी होते थे। वर्तमान में आपने नाम चिंटू पिंटू किंटू ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या रख दिया, उनके नाम भी ऐसे हो गए, काम भी ऐसे हो गए। इसीलिए जितने भी नाम रखने से पहले विचार करो उसका अर्थ क्या निकलेगा और उसके जीवन में वही घटित होगा। और नाम यदि आपने सही रखा है, भगवान से जुड़ा हुआ हो तो उसके जीवन में मंगलमय होता है। अब देखो धुंधकारी का जन्म हुआ, भगवान की कृपा हो गई। जिस गौ माता को वह फल खिलाया था उनके घर गौ माता के कोख से एक बालक का पुनः जन्म हुआ। जैसे ही वह बालक जन्म लेकर संसार में आया, कैसा लगने लगा? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभावम। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभावम। वो कर्ण जी कैसे हैं? सर्वांग सुंदर हैं, जिनकी कोई वर्णन नहीं कर सकते, जिनके बड़े बड़े कान हैं और वह कर्णनंद द्वारा हर समय भगवान की वह अमृत रूपी जो धरा धाम में भगवान की कृपा की कर्णनंद द्वारा जो अंतरात्मा में भगवान को बिठाते हैं, ऐसे गोकर्ण जी का जन्म हुआ। इधर एक बालक नहीं था, अब 2-2 बालक हो गए। जिस घर में देखो कई साल तक बच्चे न होना, 10, 5, 15, 20 साल में बच्चे हो जाए तो कितना आनंद लगने लगता है। वह खूब आनंद मग्न होने लगे। पता नहीं बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, वो तो कोई गारंटी नहीं है। जब जन्म होता है तो इतना अच्छा लगने लगता है कि बच्चे खेलने कूदने दौड़ने लगे। आत्मा ने बड़े प्रसन्न होकर आनंद मग्न होने लगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे को देखकर तुरंत मन में विचार किया, भागोदयेन अधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः हिन्वा बाला परशुतस्य देवरूपिणो कौतुकम्। जैसे ही दोनों बालक थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी हुए, बड़े तपस्वी हुए, भगवान के अनन्य भक्त हुए, जिनका वह वर्णन करना ही असंभव हुआ। दोनों ही ख्याति प्राप्त हुए, एक विख्यात हुए और दूसरा जो गोकर्ण जी तो
वो विख्यात हो गए और जो धुंधुकारी कुख्यात हो गया। देखो दोनों ही ने ख्याति प्राप्ति की, एक अच्छे के द्वारा, एक पूरे कर्म के द्वारा। इतने में वहां आत्मादेव देखकर विचार करने लगे। जैसे ही धुंधुकारी बड़ा हुआ, गलत कार्य में लग गया, चोरी करना, डकैती करना, किसी को सताना, परेशान करना, अनेक पाप करने लगा। दोनों के गुण का वेद व्यास जी ने अलग अलग वर्णन किया। किस प्रकार कियतेन कालेन तौ जातौ तरुणौ नवतावौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। जो संत महात्माओं को यदि आप आशीर्वाद का फल जो ग्रहण किया था, उस कारण से गोकर्ण जी का जन्म हुआ, तो महाज्ञानी हुए। देखो आप हम सब को इस बात से और इस विषय से ध्यान रखना चाहिए। आपको संत महात्मा या किसी का फल श्रेष्ठ मिलता तो है, सभी को मिलता है, पर हम उसे ग्रहण नहीं करते तो फिर हमारे घर कौन आता है? धुंधुकारी। यदि महात्मा संत बड़ों का, समाज का, श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का, भगवान की कृपा कि यदि आपने समीक्षा की हो और उसका ध्यान किया हो, तो आपके घर में कौन जन्म लेकर आता है? गोकर्ण। यदि आपने मन में संशय और पाप भरा हो, तो भगवान की शक्ति में और भगवान के आशीर्वाद में संत महात्मा ब्राह्मणों के या बड़ों के प्रति आपकी संशय की क्या बुद्धि होगी, वही कौन जन्म लेकर आता है? धुंधुकारी। इसीलिए विचार करने की बात है। यह जो भी मन को स्वच्छंद पवित्र रहकर अपने कर्म करता है, उनके घर गोकर्ण जी महाराज जी का जन्म होता है। दोनों अपने अपने कार्य में संलग्न रहे। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और वह अनेक प्रकार के महापंडित हो गए। कैसे? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित का अर्थ होता है सत असत विवेचनीय बुद्धि पंडा स अस्या स संजाता स पंडितः। जो सत असत, सही या गलत, सही है या गलत, उसका जो निर्णय कर सकता है, जिसके वह अपने कर्म का, अपने भाग्य का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि के द्वारा जो कार्य सत्मार्ग का जिसे ज्ञान हो, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। पंडित कोई भी हो सकता है और कोई भी ज्ञानी हो सकता है। उसे यदि सत्यता का बोध हो, सत्य का ज्ञान हो, सत्य असत्य के विषय में जो विवेचन कर सकता है और अपने जीवन में जो तार सकता है और अपने जीवन को सत्मार्ग की ओर जो ले जा सकता है, ऐसे श्री गोकर्ण जी महाराज जी हुए। अब देखो क्या हुआ। अब गोकर्ण जी तो अपने कार्य में मस्त है। धुंधुकारी रोज चोरी करना, डकैती करना, डाका डालना, परिसार करना। जब देखो कोई किसी का बेटा ना चोरी करे, डकैती करे, लोग जब घर आएंगे कहेंगे तेरे बेटे ने चोरी करा पंडित जी, तेरा बेटा चोर है, क्या रह जाएगी पंडित जी की। पंडित जी महाराज जी बड़ी परेशान हो गए। चाहे पंडित जी हो चाहे कोई भी हो, यदि किसी के बच्चे ने गलत करा, पुलिस घर गाड़ी लेकर आ रही है, समाज के लोग रोज डंडे लेकर आकर है, वो बाप क्या करेगा? वो तो यही सोचेगा कि यहाँ से भाग जाओ, अच्छा है यह मुसीबत से अपने को दूर रखो, मेरी जो छवि है सब खत्म हो गई, बर्बाद हो गई और मैं तो रोज गाली खाता खाता मर जाऊंगा, ऐसे अचानक से भाग जाऊंगा। आत्मदेव महाराज की वह धुंधुकारी के कर्म से गलानी हो गई। तुरंत चल पड़े, मैं यहाँ से निकल जाऊं, कहाँ? गंगा किनारे की ओर। वह तुरंत जैसे चलने लगे। गोकर्ण जी महाराज जी कहते, पिता आप कहते हो कि संसार में कोई सुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। सब अपने अपने कर्म प्रारब्ध में सभी बंधे हुए हैं। कोई थोड़ा दुखी है, कोई थोड़ा ज्यादा दुखी है, कोई महा दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए संसार को क्या कहा गया है कि यह दुखालय, ये संसारी दुखालय है। पिताजी आप यहाँ आकर यदि सुखी
अभिलाषा रखते हो और सुख के लिए जीना चाहते हो, असंभव। यदि दुखालय में दुख मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, मिष्ठानालय में मिष्ठान मिलेगा, और जहाँ ज्ञानालय में जहाँ कथा हो वहाँ ज्ञान मिलेगा। पिताजी संसार में सभी दुखी है, ध्यान रखो। न चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ते विरतस्य मुनिरेका जीविना। पिताजी ना तो कोई चंद्रमा सुखी है, न किंचिन कोई महाचक्रवर्ती सम्राट राजा सुखी है। सुखी कौन है? जो भगवान ने जितना दिया, जितना उससे कर्म प्रारब्ध में मिला, उसमें जो संतुष्ट होता है, उसी के द्वारा अपने को प्रसन्न रखता है, और जो भगवान के गुणगान में मग्न रहता है, केवल वही सुखी है। अन्य संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए तुरंत आत्मदेव कहने लगे, बेटा अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत गोकर्ण जी महाराज जी ने 2 श्लोकों में, जो गोकर्ण भागवत कहा जाता है, 2 श्लोकों में अपने पिताजी को ऐसी उपदेश दी, समझ गए ये संसार ऐसा ही है। 2 श्लोकों में क्या कहा? धी अस्तितमं सरुदिरे अभिमतं त्यज्यत्वं जाया सुखादिषु सदा ममतां विमुच्ययः पश्यानि संजगदिनं क्षीणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवति निष्ठः धर्मं भज सततं त्याज्य लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जयि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाय सुमुता सेवा कथारसमहो निरता पिबन्तम्। श्री गोकर्ण जी महाराज जी कहते, पिताजी ये शरीर ना एकदम कितने चीजों से बना हुआ, इसके अंदर सारा गंदगी भरा हुआ है, और यह कीचड़ है, मल मूत्र रक्त द्वारा। ये तो भगवान ने बाहर से चमड़ी लगाकर तुम्हें सुंदर बना दिया, और फिर भी मानव वो माया के दलदल में फंसा ही रहता है, तो वह फिर बार बार वह कष्ट को झेलता है। कहते हैं कि त्यज्यम जाया सुतम सदा ममतम विमुंचम, वह ममता की बंधनों में बंधा हुआ है। बार बार पुत्र के अपमान करने पर, बार बार घर में अशांति होने के बाद भी वह बार बार यही चाहता है, कभी भी ये नहीं चाहता हे भगवान मुझे मुक्ति दो। वो कहता है कि चाहे मरने के लिए यहाँ बिस्तर में पड़ा हुआ है, कई सालों से बिस्तर में सड़ सड़ कर गला जा रहा है, फिर भी ये नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा लो। पर फिर भी वो कहता है कि मैं ठीक हो जाऊं और मैं फिर खूब धन संपत्ति जोड़ा रहूं, क्या उसे शांति मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। पश्यानि जगदिदं क्षीणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवति निष्ठः। इसीलिए पिताजी मोह माया का जो बंधन है, मोह माया की जो गठरी बंधी हुई है, उसे तोड़ो और दूर हो जाओ। और क्या करो मैं आपको बता रहा हूँ। धर्मं भजस्सततं त्यज्य लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जयि कामतृष्णा। कहने लगे धर्म को भजो, लोक धर्म का पालन करो, ज्ञानी और संत महात्मा विद्वान के चरणों में जाओ और वहाँ कथा रूपी अमृत को पियो, काम तृष्णा लोभ मोह को परित्याग करो। फिर कहने लगे 4 नंबर में क्या कहने को कर्ण महाराज, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता। हे पिताजी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दूसरे की गुण और वह दोष की चिंता मत करो, उसमें बात विवाद करके समय को नष्ट मत करो। सेवा कथायं रसमयो निरतं पिबन्तम्
अब ये सारी चीज छोड़कर भगवान की शरणागति जाओ पिताजी, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो ये बार बार यह धराधाम में ऐसे ही जन्म मरण चला ही रहेगा। श्री गोकर्ण जी महाराज जी कहते पिताजी, ये शरीर ना 5 तत्वों से बना हुआ है। जब यह 5 तत्व समाप्त होगा, 5 पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, चेती जल पावक गगन समीरा, चेती जल पावक गगन समीरा, पंचरचिता हे आदम शरीरा, पंचरचिता आदम शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचिताया आदम शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचिताया आदम शरीरा। ये शरीर पंच तत्वों से ही बना हुआ पिताजी, और जब मृत्यु होगी पंच तत्वों में ही समा जाएगी। इसीलिए कहा गया है, अस्तित्वम श्यामयुवद्धम मांसलो मांसरोपितलेपितम चरणामंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रम पुरीये शयत। देखो, जब तक ये शरीर में सांस चल रही है तो मानव है, जब सांस निकलने के बाद क्या हो जाता है? बिल्कुल मिट्टी। उसे जब जाए कोई आदमी कितना भी प्रेमी हो, कितना भी घर का श्रेष्ठ हो, कितना भी घर का मुखिया हो, जब तक प्राण है तो आप लोग कहते हो हमारा है। जैसे प्राण निकल गए ना, कहते जी खाट से नीचे उतारो, जल्दी जल्दी प्राण निकलने वाले हैं। और उसके बाद जल्दी जल्दी क्या कहते हैं कि शमशान घाट की तैयारी करो। कोई क्या पूछता है कि कितने देर में ले जा रहे हो और कब इसकी क्रिया होगी। अब तो देखो, प्राचीन काल में तो 13 दिन में क्रिया करते थे लोग, अब तो तीसरे दिन में कर देते। इसीलिए मैं तो ये कहूँ कि जो जिससे जीते जीते जो काम हो जाए वही अच्छा है। लोग बच्चों के लिए करोड़ों करोड़ों की बंगले बनाने लगे हुए हैं, करोड़ों नोट जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। जब पिताजी की क्रिया करना, बेटा क्या कर, अरे मुझे तो नौकरी में जाना है, तीसरे दिन ही कर दो। अरे भाई, तीसरे दिन में यदि क्रिया पूर्ण हो जाती, हमारे शास्त्र क्या गलत है क्या? यदि किसी माँ के गर्भ से तीसरे महीने में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा बचता है क्या? मर जाता है। जब 10वें दिन सपिंडी, 11 दिन और 13 दिन में प्रेत यहाँ से धराधाम से अपनी वैकुंठ यात्रा प्रारंभ करता है। आपने तीसरे दिन में ही उसका सारा कार्य कर दिया, क्या उसकी मुक्ति होगी या परिवार में शांति होगी? क्योंकि मानव अब कैसा हो गया, करना 3 दिन में करके हम चाहते हैं कि 13 दिन का फल मिले। कैसे मिलेगा? यदि बच्चा पढ़ के 5वीं क्लास में सोचे मैं कोई बहुत बड़ा अफसर बनूं, डॉक्टर बनूं, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। उसी प्रकार विधान अनुसार जो लिखा है सत्य है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल पढ़ने के बाद जाकर आदमी विद्वान बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ब्राह्मण बनता है या बड़ा बिजनेसमैन बनता है। जब वह साधना करता है तभी सफलता होती है। यदि कुशल गृहिणी बनने के लिए भी पता नहीं कितने साल सब्जी बनाना, रोटी बनाना, कैसे बनाना, क्या, जब जाकर वह कुशल श्रेष्ठ गृहिणी बनने का कार्य होता है। क्योंकि घर का सर्वश्रेष्ठ काम अतिथि का सम्मान, बड़ों का सम्मान तब करने की एक शक्ति आती है। इसीलिए ये जो शरीर है, जब रक्त मल मूत्र से भरा हुआ, पिताजी आप इनके चक्कर में मत पड़ो। आप जाओ गंगा किनारे, भगवान श्री हरि के चरणों में हाजिरी लगाओ और भगवान श्री हरि के वह परम पावन कथा को सुनो। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज जी अपने पिताजी से कहते, पिताजी
धर्मं भज सतत त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जाहि काम तृष्णान। इस प्रकार भगवान श्री हरि की जब कथा के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञात हुआ तो आत्मादेव पंडित जी महाराज गंगा किनारे गए। वहीं उन्होंने अपने जीवन कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान की चरणों में रति मति लगाई और उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कथा सुनाते शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, जैसे गोकर्ण जी महाराज के बाद जब सुनी संतुष्ट हुई, संसार ऐसा ही है, चले गए। अब जैसे पिताजी गए, धुंधुकारी ने तो और आतंक मचा दिया। अपनी माता से कहने लगा, मेरे पिताजी ने इतने पंडिताई करके सोने चांदी जो भी समाधान में लाए हैं, कहाँ कहाँ छुपा रखे हो, सारा देना दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मारूंगा। माँ को मारने पीटने लगा, अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा और माँ को जलती हुई लकड़ी से धुंधुकारी ने जब मारा तो विचार किया, पति देव तो चले गए और मैं यहाँ कब तक इसकी मार खाती रहूं और कब तक रहूं। वह धुंधली ने भी रात को घर से निकल गई, कुएं में कूद कर अपनी प्राणाहुति डाल दी। क्वाविद्यं तिष्ठं ब्रूयेण हनिस्यालतये चेद उपपाता कितो रात्रं तेन सानिधरं गता। इस प्रकार जब वह माँ भी जाकर कुएं में गिर गई। देखो कुएं में कौन गिरता है? जिसे ज्ञान न हो। जो ज्ञानी होगा वह सत्कर्म करता हुआ, धर्म मार्ग का पालन करता हुआ तीर्थ बद्ध के लिए चल दिए। संतों की शरणागति पाने के लिए गए आत्मादेव जी, जिसके जीवन में जब सत्संग भी नहीं सुना, जिन्हें सत्संग की कोई रुचि नहीं है, जिसे भगवान की कोई विश्वास ही नहीं है, वैसा आदमी क्या करता है? पहाड़ों से कूदता है, गंगा जी में डूब जाता है या कुएं में कूद जाता है। धुंधुकारी ने कभी सत्संग किया ही नहीं, कथा में कभी गई नहीं, भगवान की पूजा कभी की नहीं। फिर ऐसे लोगों की गति कुएं में कूदना ही पड़ेगा। इसीलिए विचार करो हमें क्या करना है और कौन से कर्म करने से हमारा ये कार्य श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार अब देखो आत्मादेव जी तीर्थवत के ले गए। धुंधुकारी की माता धुंधली कुएं में कूद गई। अब धुंधुकारी को तो कोई पूछने वाला ही नहीं। अनेक प्रकार के लोगों के धन संपत्ति चुराने लगा। सारा धन संपत्ति चुरा कर अनेक वेश्याओं को, गणिकाओं को लाकर घर में रखा। अनेक प्रकार के पाप करने लगा। और जैसे ही वह पंचक जो गणिकाओं ने देखा, इतना चोरी करता है, इतना डकैती करके बहुत सोना चांदी इकट्ठा हो गया, यदि कल तो पकड़ गया हमें भी जेल जाना पड़ेगा। वह जितने भी गणिकाओं ने क्या किया, धुंधुकारी जब रात को खटिया में सो रहा है, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे सारी धन संपत्ति अपने बंटवारा कर दी और उसके मुंह में क्या किया, गरम गरम वह कोयले डाल दिए और वह तड़पने लगा। अहम भ्राता त्वदीयम अस्मि कार्ते नामतः। शुक्राचार्य महाराज जी कहते हैं कि जो पापी आदमी की मृत्यु कैसे होती है, गरम गरम जब कोयले उसमें मुख में डाल दिया, कैसे व्याकुल हो रहा है, चिल्लाता है, कोई बचा ही नहीं पाता। तप्तांगारा समूहास तन्मुखे विचक्षुषो अग्नि ज्वाला अति दुखेन व्याकुलो निधनं गता। जब वह अग्नि की जो कोयले मुंह में डाल दिया, विलाप कर रहा है, रो रहा है, पर कोई बचाने वाला नहीं। उन गणिकाओं ने एक गड्ढा खोदा, उसमें उसको डाल दिया। अब वो प्रेत योनि में ही भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज जी को जब माता पिता चले गए थे तो तभी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में जब गए, उन्हें वहीं पता चला कि मेरे माता पिता, मेरे भाई धुंधुकारी का अंतिम मृत्यु हो चुकी है। गया जी में गए, श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया
जब देखो कोई भी हो, कहीं का भी हो, अपनी जो जन्मभूमि है या जहाँ आप बचपन में रहे, वो तो विचार आता कि हम देख कर आए वहाँ कैसा लग रहा है, वहाँ कौन रह रहा है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज जी अपने घर में गए, तो जैसे वहाँ धूल मिट्टी पड़ी थी, रात को सफाई करी, वैसे लेट गए। तो रात में चारों तरफ से प्रेतों की आवाज आती है, सोए नहीं। कई जानवर, कई राक्षस, कई भूत प्रेत, कई भैंस बैल दिखने लगे। तुरंत वह गोकर्ण जी महाराज जी कहने लगे, आप लोग कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या चाहते हो। तो इतने में धुंधकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयम् अस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयेन नैव दोषेण वर्मकं नासितं मया। धुंधुकारी प्रेत रूप से कहने लगा,